कैप्टन आर्या लिन हमेशा कहती थीं कि वह उड़ने के लिए पैदा हुई थीं। एक शांत तटीय शहर में पली बड़ी, वह घंटों घास पर लेटी रहती, नीले आकाश में सफेद निशान बनाते जेट विमानों को देखती। उनके पिता, जो कभी एक कार्गो पायलट थे, ने उनके बचपन को आसमान की कहानियों से भर दिया था, अटलांटिक के ऊपर की शांत रातों और एंडीज के ऊपर के भयानक तूफानों की। 17 साल की उम्र में आर्या ने फ्लाइट स्कूल में दाखिला लिया। अपनी क्लास में सबसे युवा थी और जल्दी ही सटीकता और संयम के लिए प्रसिद्ध हो गई। 28 साल की उम्र तक वह देश की सबसे युवा वाणिज्यिक विमान कप्तानों में से एक थी। उनके सह पायलट उनकी प्रशंसा करते थे। वह दबाव में शांत रहती थी, व्यर्थ बातों में नहीं पड़ती थी और अपने दल के प्रति बेहद वफादार थी। लेकिन प्रशिक्षण में कुछ भी उसे फ्लाइट 207 के लिए तैयार नहीं कर सका था। यह एक सामान्य उड़ान होनी थी, डेनवर से न्यूयॉर्क तक की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल यात्रा। साफ आसमान, कोई उथल पुथल की उम्मीद नहीं थी। 32,000 फीट की ऊंचाई पर शांति भंग हो गई। एक अचानक विद्युत तूफान, जो रडार द्वारा अप्रत्याशित था, उनके रास्ते में आ गया। सेकंडों में बिजली विमान पर गिरी, संचार को नष्ट कर दिया और एक इंजन को निष्क्रिय कर दिया। केबिन में दहशत फैल गई। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने हाथ पैर मारे। यात्री सीटों के हथों को कसकर पकड़ लिया। आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन आर्या शांत थीं। मैनुअल नियंत्रण काम करने लगे। केवल आंशिक दृश्यता और उपकरण पैनल के खराब होने के बावजूद उन्होंने एक मेडे संदेश भेजा, लेकिन बदले में केवल स्थैतिक मिला। सह पायलट डियाज ने उनकी ओर देखा, इंतजार करते हुए। प्रशिक्षण पर भरोसा रखो, उसने धीरे से कहा। हम उन्हें घर ले जा रहे हैं। उन्होंने दक्षिण की ओर मोड़ लिया, आपातकालीन लैंडिंग पट्टी खोजते हुए, सहज ज्ञान, भू परिचय और मचलते ऊंचाई मापी के सहारे। 42 मिनट तक आर्या बिना देखे उड़ाती रही, हवा के झोंकों और तेज बारिश के बीच से गुजरती हुई। अंत में बादलों के बीच एक खुला स्थान देखा, जहां एक छोटे क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र को देखा। हवाई पट्टी की लाइटें तूफान में तारों की तरह चमक रही थीं। फ्लैप्स क्षतिग्रस्त थे और क्रॉसविंड्स मार रहे थे। उतरना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन वे सफल हो गए। फ्लाइट 207 पर सवार हर व्यक्ति सुरक्षित उतर गया। मीडिया ने उन्हें हीरो कहा, यात्रियों ने उसे चमत्कार कहा, लेकिन आर्या ने प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सिर्फ अपना काम किया, उसने कहा। तूफान में शांत रहना ही पायलट का काम होता है, खासकर जब कोई और ऐसा नहीं कर सकता। और यही, उसने माना, उड़ान की सच्चाई थी। न उत्साह, न दृश्य, बल्कि शांत जिम्मेदारी, अनकहा वादा कि हमेशा लोगों को घर लाना।